शाम के बज रहे हैं 5 और मैं आ रखी हूँ मामी लोगों के घर में। तो यहाँ पे एक मीटिंग है। तो किस चीज़ की मीटिंग है मैं आपको बताती हूँ अभी। तो यहाँ पे है घरेलू हिंसाएं जो आजकल महिलाओं के ऊपर हो रही है, तो उसी टॉपिक पे है मीटिंग। तो अभी तो लोग आ रहे हैं और मौसी जी हमें उसकी जानकारी देंगी कि किस तरह घरेलू हिंसा को रोका जाए। बाकी आप लोगों को पहले उनसे मिलवाते हैं। ये है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। तो घरों के अंदर होने वाली हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना। और यहाँ पे हमें मौसी जी हैं जो कि जानकारी देंगी। और बाकी ये सब लोग हैं, तो हेलो कर दो, अपना अपना हेलो कर दो। ये सब लोग आ रखे हैं, बाकी अभी और लोग आने वाले हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कुछ भी बोल लो, पहले सुनेंगे तब बोलेंगे। बाकी लोग अभी आ रहे हैं, तो हम करते हैं अभी प्रतीक्षा। हेलो हेलो करो। हेलो हेलो। हेलो। हम भाग गए। पोस्टर लगाइए यहाँ पे और इससे समझ गए होंगे आप कि हमारी आपके साथ क्या बातचीत होनी है। हर महिला का अधिकार, हिंसा मुक्त घर संसार। तो जैसे कि इसमें मेरे द्वारा बताया गया है कि घरेलू हिंसा की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। तो इससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि घरेलू हिंसा से आप लोग क्या समझते हो। मतलब अगर बोला जाए कि हमारे साथ कोई हिंसा हो रही है तो घरेलू हिंसा से क्या समझते हो। घरेलू हिंसा से मतलब ये है जहाँ पे कोई भी महिला किसी साझी गृहस्थी में रहती हो। साझी गृहस्थी का मतलब यह है कि पूरा परिवार मिलजुल कर रह रहा हो। उसमें पत्नी यानी बहू, सास और ननदें और बेटियां उस घर के अंतर्गत आएंगी। उसको बोलेंगे हम एक साझी गृहस्थी। आजकल के परिवार ये हैं कि सास ससुर के साथ रहते नहीं है, अलग अलग हो गया है। साझी गृहस्थी का मतलब अब समझ में आ गया कि एक साथ अगर बहू अपनी सास के साथ, अपने जेठ के साथ, देवरानी के साथ रह रही है तो उसे हम कहेंगे साझी गृहस्थी। साझी गृहस्थी। अच्छा, घरेलू हिंसा का जो मेन है ये किसके लिए बना हुआ है? सिर्फ महिलाओं के लिए। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बहू के लिए बना हो। ठीक है, इसमें कौन कौन आ सकते हैं? सास भी आ सकती है। मतलब उस घर में रहने वाली कोई भी महिला हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपकी बेटी हो। बेटी की उम्र 18 साल से नीचे होनी चाहिए। तो अगर उनके साथ किसी प्रकार की घरेलू हिंसा उस परिवार में हो रही है तो वो उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो अब समझ में आ गया कि घरेलू हिंसा क्या हो सकती है। साझी गृहस्थी में एक परिवार के साथ रहने पे यदि वो परिवार वाले उस महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार करते हैं तो उसको हम घरेलू हिंसा के अंतर्गत कहेंगे। अब इसमें यह है कि घरेलू हिंसा क्या होती है। मतलब आप लोग काम करते हो, साथ में रहते हो, लेकिन कई बार ये होता है कि महिला समझ नहीं पाती है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है। जैसे यहाँ पर दिया है, घरेलू हिंसा के इतने प्रकार दिए हैं यहाँ पे। शारीरिक हिंसा हो गई, आर्थिक हिंसा हो गई, यौनिक हिंसा हो गई और मौखिक व भावनात्मक हिंसा हो गई। यानी इसमें 4 प्रकार की आपको घरेलू हिंसा बताया गया है। तो शारीरिक हिंसा से क्या समझते हो आप? शारीरिक हिंसा में ये हो गया कि आपके साथ मारपीट करना, थप्पड़ मार देना। ये मत सोचना कि थप्पड़ मारना कोई हिंसा नहीं होती है। थप्पड़ मारना हो गया, दांत से काटना हो गया, मुक्का मारना हो गया, लात मारना हो गया, या किसी भी प्रकार से आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना, क्या होगा? शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा यानी आपके शरीर को कोई कष्ट दे रहा हो, जिससे आपको पीड़ा हो रही है, आपको महसूस होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, शारीरिक हिंसा हो रही है। ये आ गया समझ में? जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो, वो हो गई हमारी शारीरिक हिंसा। अब इसमें हिंसा का मतलब ये नहीं है कि थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर हस्बैंड वाइफ में होती है ना, वो होती है। हाँ, उसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, होता है सबके साथ। लेकिन ये जानकारी इसलिए है कि आने वाले जो भी पीढ़ी है उसको ये
समझ में रहे कि घरेलू हिंसा क्या होती है। ठीक है, अब इसमें अगर कोई कुछ पूछना चाहे। अच्छी बात है, घरेलू हिंसा नहीं हो रखी यहाँ पे। सिर्फ ये कारण था कि अगर इस प्रकार से कोई चीजें आपके साथ हुई हैं और आपने इतने समय तक नहीं समझा कि ये क्या था मेरे साथ हो रहा, तो आप समझ जाओगे कि ये चीजें जो होती हैं वो होती है घरेलू हिंसा। तो इसके लिए क्या है कि वो घरेलू हिंसा की रिपोर्ट कर सकती है, न्यायालय जा सकती है। यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए सरकार ने निःशुल्क अधिवक्ता की भी स्कीम दी है, जो किससे मिल सकते हैं हमें, डालसा से। विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी में है। अगर किसी महिला के साथ कोई भी हिंसा हो रही है या उसे ये चाहिए कि मेरे को न्यायालय में अपना वाद दाखिल करना है, तो वो क्या कर सकती है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक सिंपल सी एप्लीकेशन दे सकती है। इतना भी लिख दे कि मुझे अधिवक्ता चाहिए, तो इतने में भी उसे निःशुल्क अधिवक्ता मिल जाएगा। अधिवक्ता की आपको फीस नहीं देनी है, वो आपका केस क्या करेगा, लड़ेगा। ठीक है, दूसरा ये हो गया। अब दूसरी घरेलू हिंसा की जानकारी मैंने आपको दी। अब दूसरी जानकारी ये है कि यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है वन स्टॉप सेंटर का। ठीक है, तो वन स्टॉप सेंटर के बारे में कितने लोगों को पता है कि पौड़ी में है? तो वन स्टॉप सेंटर तो चलो मैं बता रही हूँ। वन स्टॉप सेंटर एक स्कीम है, केंद्र पोषित योजना है, जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही है और पौड़ी में ये 2019 से चल रही है। वन स्टॉप सेंटर प्रत्येक जिले में, हमारे पास क्या है, 13 जिले हैं और प्रत्येक जगह ये क्या है, बाल विकास विभाग के अंतर्गत खुला हुआ है इसका ऑफिस। अब मैं जानकारी दे दूं वन स्टॉप सेंटर क्या है। वन स्टॉप सेंटर का मतलब ये है कि अगर कोई पीड़ित महिला यहाँ पे आती है या किसी के साथ मारपीट हो गई, कोई घटना हो गई, किसी भी प्रकार की महिला जो पीड़ित है किसी भी हिंसा से, तो वो इस स्थान पे यानी इस ऑफिस में आ सकती है। यहाँ पे उसे एक छत के नीचे, यानी वन स्टॉप सेंटर एक छत समझ ले वो, और यहाँ पे उसे 5 प्रकार की सुविधाएं तुरंत दी जाएंगी। वो कौन सी सुविधाएं होंगी? यदि उसके साथ मारपीट हो रखी है तो उसका तुरंत उपचार किया जाएगा, उसको मेडिकल उपचार किया जाएगा। दूसरा, यदि वो चाहती है कि उसे अपनी एप्लीकेशन थाने या पुलिस में देनी है, तो पुलिस सहायता उसको वहाँ पर से मिलेगी। यदि वो चाहती है कि मेरा परिवार एक परामर्श के करने के बाद सुलझ सकता है, यानी पति के साथ अगर उसका झगड़ा हुआ है और वो चाहती है कि मेरे पति को बुला के यहाँ पे दोनों की काउंसलिंग करा दे, तो काउंसलिंग भी वहाँ पे उसको सुविधा मिल सकती है। तीसरा, अगर वो चाहे कि निःशुल्क अधिवक्ता मुझे न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना है, उसके लिए चाहिए, तो वहाँ पर से उनको निःशुल्क अधिवक्ता भी मिल सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यदि कोई महिला वहाँ पे आ गई है और वो घर नहीं जाना चाहती है, क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं घर जाऊंगी तो मेरा पति मेरे को जान से मार भी सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे 5 दिन रहने की व्यवस्था है, अस्थायी आवास की व्यवस्था है, जहाँ पे उसको निःशुल्क खाना और रहने के लिए मिलेगा। तो ये 5 सुविधाएं सही हैं, सही है, होनी चाहिए महिलाओं के लिए। तो देखो सरकार इतनी कोशिश कर रही है कि जो ये 5 सुविधाएं हैं आपको क्या है, निःशुल्क मिल रही है। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर हिंसा किसी भी महिला के साथ हो, आपके आस पड़ोस हो या किसी से भी बोल सकते हो, आप इस चीज को शेयर कर सकते हो उनके साथ कि हाँ हमारे जिले में भी एक वन स्टॉप सेंटर है और जहाँ पे महिलाओं के लिए ये सुरक्षा प्रदान की जाती है। पौड़ी गढ़वाल में 15 ब्लॉक हैं। अब आप ये कहोगे कि घरेलू हिंसा अगर किसी आपके नातेदारी में किसी ने सूचना दी कि थली सैंड में उस लड़की के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो आप यहाँ पौड़ी से उसके लिए क्या कर सकते हो? ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ कि जो 15 ब्लॉक हैं, 15 ब्लॉक में बाल विकास परियोजना अधिकारी है प्रत्येक ब्लॉक में। ठीक है, अब उनको संरक्षण अधिकारी बनाया गया है घरेलू हिंसा में। यदि थली सैंड में किसी बच्ची के साथ या आपकी बच्ची अगर वहाँ रहती है उसके साथ घरेलू हिंसा होती है, तो वहाँ पे वो ब्लॉक में जाकर क्या कर सकती है, अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। यहाँ पे एक बात और है कि
अगर महिला अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं आता है, या फिर कोई महिला ऐसी है कि वो कान नहीं सुनती है, या जो कुछ भी उसकी समस्या हो, तो संरक्षण अधिकारी जो होगा, जिसके पास उसकी शिकायत जाएगी, वो उनकी एप्लीकेशन लिखेंगे भी, उन्हें समझाएंगे भी, और कानून के बारे में, उनके अधिकार के बारे में भी बताएंगे, तब जाके वो महिला क्या करेगी, उसमें साइन करेगी। तो ये समझ में आ गया। हलीसैंड ब्लॉक है, नैनी डांडा है, यमकेश्वर है, द्वारिखाल है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, 15 ब्लॉक है। तो उसमें क्या करोगे आप, जो प्रोटेक्शन अधिकारी होगा उसके पास आप शिकायत ले जा सकते हो। अगर प्रोटेक्शन अधिकारी ना हो तो सेवा प्रदाता होते हैं इसमें, सुन लो है। सेवा प्रदाता से मतलब हमारा ये है कि कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं कि जो महिलाओं के लिए क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं। यानी अगर किसी महिला के साथ ऐसी कोई घरेलू हिंसा घटित होती है तो वो एनजीओ आगे आते हैं, उस महिला की हेल्प करते हैं। तो दो चीजें मैंने इसमें बताई आपको कि एक तो घरेलू हिंसा हमारे साथ जो होती है उसके बारे में बताया, दूसरा कि हम शिकायत कहाँ कहाँ दर्ज कर सकते हैं। तो अब ये बताओ कि अगर मैं यहाँ हूँ और मान लो मेरी बेटी का जो विवाह है वो रिकड़ी खाल ब्लॉक में है, और उसका फोन आता है कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ घरेलू हिंसा कर रहे हैं, तो आप क्या सलाह दोगे उसे? ब्लॉक में क्या बोलोगे कि इसके लिए क्या है, संरक्षण अधिकारी हैं। तो संरक्षण अधिकारी कौन है? जो बाल विकास परियोजना अधिकारी होते हैं, वो ही इसमें क्या है, संरक्षण अधिकारी होते हैं। दूसरा ये है कि जो शिकायत करेगा कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रही है, यदि उसका पति बाहर रहता है तो जिस स्थान पे वो रहता है तो उसका पूरा जो एड्रेस होगा वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बिना एड्रेस के कोई भी नोटिस शामिल नहीं होता है। यानी अगर हम कोई भी उसके लिए कागज भेजते हैं तो वो समय पे उपलब्ध नहीं होगा। आरटीओ ऑफिस वो नहीं आ सकती अगर, और उसे तुरंत अपने लिए हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, जानकारी चाहिए कि मैं क्या करूं आगे, तो वो क्या करेगी, 181 जो हेल्पलाइन नंबर है उसे किसी भी समय डायल कर सकती है, रात को हो दिन को हो, क्योंकि वन स्टॉप सेंटर आपका क्या है, 7 दिन, ठीक है, 7 दिन में और 24 घंटे ये खुला रहेगा, यहाँ पे ताला नहीं लगता है। अगर वो महिला 181 पे कॉल करती है तो ये नंबर हमारे पास कैसे पहुंचेगा, देहरादून में इसका मेन ऑफिस है, तो 181 से जो भी कॉल जाएगी, जैसे जो यहाँ का इलाका है, अगर पौड़ी गढ़वाल की कॉल है तो वो एकदम से मेरे को ट्रांसफर हो जाएगी। मैं उस महिला से बात करूंगी, उसे क्या सुविधा चाहिए, ये तुरंत क्या हमारी आवश्यकता क्या है उसके उस समय की, ठीक है। अगर वो चाहती काउंसलिंग करनी है तो हम वो प्रोसेस करेंगे, अगर वो चाहती है कि मेरे को न्यायालय में मुकदमा डालना है तो हम वो करेंगे, अगर वो चाहती है कि मेरे को घर से बाहर निकाल दिया है, आप मेरे को क्या करो, सुरक्षित स्थान पे ले जाओ, तो हम उसका रेस्क्यू करते हैं, वहां से लाते हैं और अपने वन स्टॉप सेंटर में रखते हैं। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। अब ये बताओ कि घरेलू हिंसा में किसी को कुछ पूछना हो, अगर किसी के साथ कोई भी घटना होती है या किसी प्रकार की उसको जानकारी चाहिए तो आप लोग ये बोल सकते हो कि वहां चले जाओ, या मेरा नंबर दे सकते हो कि हाँ इनसे बात कर लो। मतलब हमारा ये उद्देश्य है कि किसी महिला की अगर समय पे सहायता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप सभा समाप्त करें। तो दोस्तों अब मैं घर भी आ चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ पे जो बातचीत हुई घरेलू हिंसा को किस तरह रोका जाए उसके बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया। और उनका नाम था श्रीमती लक्ष्मी रावत, जो कि एक वकील भी हैं और एक महिलाओं के प्रति उनकी एक संस्था भी है जो कि वो चलाते हैं। मतलब जिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, घरेलू हिंसा हो रही है, तो उन्हें उसके बचाव कैसे किया जाए तो उसके बारे में भी वो बताते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिएगा अपने पड़ोस में, मोहल्ले में, अपने फैमिली में। यदि आप कहीं मतलब ऐसा देख रहे हैं
तो प्लीज़ बताइएगा। और यदि आप लोगों को पूरी जानकारी चाहिए तो मैं उन मौसी जी का नंबर आप लोगों को भेज दूंगी। बाकी इसमें किसी को यदि परेशानी हो रही है तो इसमें 181 मतलब नंबर उन्होंने दे रखा है, तो आप उसमें कॉल करके अपनी आपकी जो भी परेशानी है आप वहाँ जाके बता सकते हैं। और आपको वहाँ से मतलब कैसे बचा जा सकता है, क्या बचाव है, आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ खूब ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।